नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, फेस्टिव सीजन है, एंजॉय भी कीजिए और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अटेम्प्ट। और इस टॉपिक को मैं इस तरीके से देखता हूं कि जब आप आईपीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसमें आप स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ते हैं, तब भी आप अटेम्प्ट को पढ़ते हैं। और आईपीसी जहां पर खत्म होता है, दैट इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 23, जिसमें एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 511, वो भी अटेम्प्ट के बारे में ही बात करता है। तो स्टार्टिंग भी इसी टॉपिक से है, एंड भी इसी टॉपिक से है, तो इसी वजह से ये टॉपिक भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में बात करते हैं, तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, जिसमें सबसे पहला आता है आपका इंटेंशन, सेकंड वन इज योर प्रिपरेशन, एंड द थर्ड वन इज योर अटेम्प्ट, एंड द फाइनल वन इज योर अकॉम्प्लिशमेंट। तो सबसे पहले अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, विच मीन्स कि आपने अपनी तरफ से तो पूरा का पूरा एक्ट कर दिया, आप तो अकॉम्प्लिशमेंट ही करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, जिसमें कि शायद आपकी इनएफिशिएंसी भी आ सकती है या दूसरे पर्सन का गुड लक आ सकता है कि वो ऑफेंस अटेम्प्ट ही हुआ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें। ए बी को जान से मारना चाहता है, तो ए ने गोली चला दी बी के ऊपर, लेकिन गोली यहां से निकल गई, या गोली लगी लेकिन फिर भी उसे कोई हॉस्पिटल ले गया और वहां पर डॉक्टर की सर्जरी की वजह से उसकी जान बच गई। तो दोनों ही केसेस में द आंसर इज कि दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, विच मीन्स कि आप जब अकॉम्प्लिशमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, लेकिन आपने जो है अपनी तरफ से एक्ट कर दिया है, दैट इज बेसिकली अटेम्प्ट ऑफ एन ऑफेंस। जब हम अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या अटेम्प्ट पनिशेबल है या पनिशेबल नहीं है। तो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स कि अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि पनिशमेंट मिलती कहां पे है। सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिसमें अटेम्प्ट की पनिशमेंट्स के लिए हमारे पास जो है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस की अगर अटेम्प्ट की हम बात करेंगे, तो उसमें ही स्पेसिफिक प्रोविजंस में ही पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन 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 अगर, जो कि ज्यादातर केसेस में है, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में आपको अटेम्प्ट के लिए जो है स्पेसिफिक प्रोविजन नजर नहीं आएगा, तो फिर पनिशमेंट कहां पर दी जाएगी। तो उन सर्कमस्टांसेस के लिए हमारे पास है सेक्शन 511। अब सेक्शन 511 क्या कहता है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं एंड सो ऑन, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाइए। सेक्शन 511, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। Whoever attempts, कोई भी अगर अटेम्प्ट करता है टू कमिट एन ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस, विच इज पनिशेबल बाय दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। अब यहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब टिल डेथ के लिए अगर जो है उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है टिल डेथ, ठीक है जी। या फिर और कोई इंप्रिजनमेंट, जिसमें जैसे कि मान लीजिए 3 साल की इंप्रिजनमेंट है, 5 साल की इंप्रिजनमेंट है, या 7 साल की इंप्रिजनमेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो उसके लिए अगर आपने किया है, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या आपकी वजह से वो ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, यू आर द वन, जो कि रीजन है, जो कि कॉज है कि जिसकी वजह से ऑफेंस हुआ है। एंड यहां पर एंड लिखा है, तो मतलब ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और आपने, अब देखिए अटेम्प्ट का जो मीनिंग होता है उसको भी आप 511 के इस लाइन से निकाल सकते हो कि आपने अटेम्प्ट किया है, डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अटेम्प्ट क्या है, एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो वो आपने कर दिया। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया था, आपने एम किया, आपने शूट कर दिया, आपने तो गोली चला दी ना। अब वो गोली लगी भी, लेकिन वो फिर भी बच गया। सो ये तो उसका लक था, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड और दूसरी क्या कंडीशन है यहां पे, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट। यहां पे मतलब है कि किसी भी तरीके से कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना चाहिए जहां पे साफ साफ लिखा है कि भाई इस ऑफेंस का तो अटेम्प्ट की अगर पनिशमेंट है वो यहां पे देते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सेक्शन 326B, जो कि अटेम्प्ट की ही बात करता है ऑफ एसिड अटैक। तो फिर आप उसके लिए 511 में नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन है। और क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन है, तो फिर आपको इस प्रोविजन में आने की कोई जरूरत नहीं है।
बी पनिश्ड विद, अब पनिशमेंट कितनी होगी जी, यहां पे दिस इज नॉट punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offense. मतलब 1/2 का मतलब है यहाँ पे 50% हो जाएगी। 50% मतलब अगर वो पनिशमेंट 3 साल की होगी तो वो 1.5 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, पनिशमेंट 5 साल की होगी तो 2.5 साल की हो जाएगी, ठीक है जी, 10 साल की होगी तो 5 साल हो जाएगी, तो 1/2 इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब यहीं पर एक सवाल और आता है कि सर यहाँ पे तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, उसका हाफ कैसे निकाल लेंगे? फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 57। तो फिर उन केसेस में जब हमें इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हाफ निकालना होगा, तो इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो आपकी होती है टिल डेथ। अब हम कैसे बता सकते हैं? तो ऊपर वाला ही जानता है कि किसकी जिंदगी कितनी और लिखी हुई है। तो उन सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के ऊपर सेक्शन 57 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसे 20 ईयर्स मान लेंगे और फिर वहां से उसका हाफ निकाल लेंगे, 20 का हाफ इज 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी इलस्ट्रेशंस, जो कि आपको ये इस बारे में बताती हैं कि अगर आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी करते हो और अटेम्प्ट टू इम्पॉसिबल थेफ्ट भी करते हो तो क्या पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो भी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। जो इसकी इलस्ट्रेशंस हैं वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो आई होप कि इस सेशन में आपको सेक्शन 511 अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स इन रिलेशन टू दिस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए लेकर आया लाइव फाउंडेशन बैच 8, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20th अक्टूबर से। एडमिशन जो है आपके क्लोज हो रहे हैं ऑन 25th अक्टूबर एंड यू कैन यूज दिस कोड SK Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. You can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account, and here are the respective links. That's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.